तो नमस्कार। अगर आरएस 2022 के अंदर अंतिम रूप से बहुत अच्छी रैंक चाहते हो तो अब ये सवाल मत पूछो वैकेंसी कब आएगी, वैकेंसी कब आएगी, क्योंकि जब भी वैकेंसी आएगी तो निश्चित रूप से आएगी, पर समय बहुत कम मिलेगा और नए कैंडिडेट हो तो तैयारी उतनी अच्छी कर नहीं पाओगे। इसलिए मेरा यही कहना है कि जो अभी जो उपलब्ध समय है उसका बेहतर तरीके से प्रयोग करो। एक एक जो फैक्ट है उसको लिख लिख करके याद करो। जो उत्तर है उसके अंदर जैसे फिनिशिंग इतनी अच्छी आ जानी चाहिए, आपको खुद को लगे कि मैंने क्या उत्तर लिखा है और आपके साथी कहे कि क्या उत्तर लिखा है। आपसे जैसे पूछे कि धर्म क्या है तो आप बता दो धर्म वो है जो धारण करे, धर्म में कल्याण होता है। एक आप लिखो कि धर्म वह मनुष्य की सर्वांगपूर्ण अभिव्यक्ति है जिसके अंतर्गत वे संवेगात्मक, ज्ञानात्मक, क्रियात्मक तादात्म्य स्थापित करते हुए व्यक्ति और समाज दोनों के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करते हुए जीवन के व्यक्तिगत, भौतिक और आध्यात्मिक लक्ष्यों की प्राप्ति करता है। या इस तरीके का उत्तर होता तो आप बताओ नंबर किसके अंदर आएंगे। ठीक है। एक आपसे पूछे गांधी का दर्शन पूछे, है ना। अब गांधी के दर्शन के अंदर सपोज करो 50 शब्द में पूछा, गांधी जी का महत्व पूछा, एक आप 3 पॉइंट के इर्द गिर्द घूमते और एक आप उत्तर लिखते, उसके अंदर 20 पॉइंट होते हैं। तो पॉइंट ज्यादा से ज्यादा उत्तर में कब आएंगे, टू द पॉइंट उत्तर कब लिख पाओगे, तब लिख पाओगे जब बार बार लिख लिख करके अभ्यास करोगे। इसलिए मुख्य परीक्षा की तैयारी अभी से कर दीजिए और ज्यादा जो सब्जेक्ट है अलग वो नहीं पढ़ सकते तो जनरल स्टडी की जो टॉपिक है उनको जरूर कर लीजिए। साइंस बहुत अच्छी कर लीजिए, जीके बहुत अच्छा कर लीजिए, राजस्थान जीके कर रहे हो करो अच्छा कर लो, करंट अफेयर्स बहुत अच्छा कर लीजिए, है ना। ऐसे टॉपिक जो प्रीलिम्स में और मेंस में कॉमन है उनकी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर लीजिए। जो किसान आंदोलन पूछे तो फट 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 किसान आंदोलन बोल सको। जो ही आपसे पूछे कि भारत के अंदर अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की तो आप बता सको कि साहब ये 50 शब्द में पूछा तो ये लो 50 शब्द में, ये अगर 100 शब्द में पूछा तो ये लो 100 शब्द, अगर सिर्फ आर्यभट्ट पूछे तो ये लो साहब आर्यभट्ट 15 शब्द में, आर्यभट्ट 50 शब्द में पूछे तो ये लो आर्यभट्ट 50 शब्द के अंदर। तो सिलेबस के फोकस रखते हुए सिर्फ सिलेबस से कहीं नहीं भटकना, इधर उधर जाना ही नहीं है। सिलेबस सामने रखो, उसको ध्यान से पढ़ो, उसको याद कर लो, उसको लिख लो, किसी साथी से चेक कराओ। ठीक है। अब टॉपिक क्या है, हम क्या सोचते हैं कि परीक्षा भवन के अंदर लिख देंगे, तो दोस्तों परीक्षा भवन के अंदर नहीं लिखा जाएगा। घर पर जब तक अभ्यास नहीं करेंगे तो उत्तर के अंदर वो बात नहीं आ पाएगी, वो फिनिशिंग नहीं आ पाएगी। जैसे मैं ये सोचता हूँ कि मैं तेजाजी महाराज के बारे में सीधा एग्जाम में जाकर के लिख दूंगा तो वो उत्तर इतना अच्छा नहीं होगा जो एक कैंडिडेट घर से तैयार करके जाएगा। तेजाजी महाराज पे 50 शब्द में, करणी माँ पे मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं सीधा वहाँ लिख दूँ, और एक कैंडिडेट ऐसा जिसने घर से तैयार कर रखा है कि करणी माता जी पे ये लिखना है। अब जैसे करणी माता जी पे लिखना है, वैसा का वैसा कैला देवी जी के बारे में हो सकता है, वैसा का वैसा और किसी लोक देवी जी के बारे में हो सकता है। तो कहने का मतलब है अगर एक नदी तैयार कर ली, चंबल तैयार कर ली तो वैसा का वैसा बनास पे हो जाएगा, बनास हो गई तो बेडच पे वैसा हो जाएगा, बेडच हो गई तो वैसा लूणी पे हो जाएगा। तो कहने का मतलब एक लिखने का एक पैटर्न विकसित करो, आपको खुद को पता लग जाएगा कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं। तो चाहे विज्ञान प्रौद्योगिकी की बात हो, चाहे संविधान की बात हो, संविधान की बात है तो भी उसको समझो और अच्छी भाषा के अंदर लिखो। जैसे जनहित याचिका है तो आप अपने शब्दावली में तैयार करो, देखो कि जनहित याचिका की ये परिभाषा है, फिर देखो कि उस परिभाषा के अंदर सारे घटक पूरे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, कई परिभाषा अधूरी तो नहीं है, किसी साथी से चेक कराओ। इसी तरीके से पूछे आपसे सपोज करो न्यायिक पुनरावलोकन पूछे तो आप देखो न्यायिक पुनरावलोकन के अंदर अच्छा उत्तर क्या हो सकता है। आपने लिख दिया कि न्यायिक पुनरावलोकन, एक परिभाषा में आपने लिख दिया कि न्यायिक पुनरावलोकन न्यायपालिका की वह शक्ति है जिसमें कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के बनाए गए जो कानून है उनको देखती है। एक आप लिखते हो कि न्यायिक पुनरावलोकन अमेरिकी संविधान से उद्ग्रहित है ना वह अवधारणा जिसके अंतर्गत न्यायालय, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका के द्वारा बनाए गए नियम, उपनियम, कानूनों की वेधता अवेधता का परीक्षण करती है। या इस तरीके की लाइन लिखते हो तो उत्तर के अंदर समग्रता आती है। तो आप किताबें भले ही कम पढ़ो, ठीक, उन कम किताबों से नोट्स बनाओ और बाद में आपको लग रहा है कि नहीं कोई पॉइंट छूट गया और मेरा उत्तर अच्छा नहीं है तो और साथियों की हेल्प ले सकते हो और किसी बुक्स की हेल्प ले सकते हो। बाकी शुरुआत के अंदर कम से कम किताबें पढ़ो और जब पढ़ रहे हो तो हाथों हाथ याद कर लो। कबीरदास जी कहते हैं काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। तो जो चीज़ करनी है कल के भरोसे नहीं रहे, जो भी याद करना है टॉपिक, चाहे छोटा सा टॉपिक राजस्थान का साहित्य ही लेके बैठे हो तो उसको आज याद कर लो, कल पे भरोसा मत कीजिए, क्योंकि रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर बहुत सारी दिक्कतें हो जाती है। तो हम पेंडेंसी है, टालते रहते हैं, तो काम को टालो मत, जम के तैयारी करो। बहुत बहुत धन्यवाद।